चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद इसरो अब नए इतिहास को रचने की तैयारी में है और चंद्र विजय के बाद इसरो ने शनिवार को अब सूर्य मिशन में अपने कदम बढ़ा रहा है। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला मिशन है और इसके साथ ही इसरो ने इसे पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन कहा है। आदित्य L1 का प्रक्षेपण शनिवार सुबह 11:50 पर किया गया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आदित्य L1 का प्रक्षेपण किया गया और भारत का आदित्य L1 अभियान सूर्य की अदृश्य किरणों और सौर विस्फोट से निकली ऊर्जाओं के रहस्य को सुलझाने वाला है। लेकिन रहस्य किसका और किस बात का? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च होने के बाद इसे अंतरिक्ष में L1 पॉइंट पर पहुंचना है। यहां से ये सूर्य के आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में बताएगा। L1 पॉइंट से सूर्य की दूरी 14 करोड़ 85 लाख किलोमीटर है। पहले फेज में आदित्य L1 को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया और इसरो इसे धरती की निचली कक्षा में स्थापित भी कर चुका है और इस बारे में इसरो ने ट्वीट पर जानकारी भी दी है। इसके बाद कुछ मैन्यूवर के जरिए आदित्य L1 के ऑर्बिट को बढ़ाया जाएगा, जिसके बाद L1 की तरफ बढ़ते हुए ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाएगा। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद इसका क्रूज स्टेप शुरू होगा। और भी आगे स्टेप्स हैं, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे, लेकिन L1 के चारों ओर एक बड़ी हेलो ऑर्बिट में स्थापित करने का प्लान है। इसरो के मुताबिक सूर्य के सबसे बाहरी परतों की जानकारी जुटाने के लिए आदित्य L1 पर 7 पेलोड्स लगाए हुए हैं, जिनमें से 4 पेलोड्स सूर्य के आसपास की जानकारी जुटाएंगे, तो बाकी के जो 3 पेलोड्स हैं L1 पॉइंट के आसपास ही रिसर्च करने वाले हैं। सूर्य धरती से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और दोनों के बीच लैग्रेंज पॉइंट ही वो जगह है जहां से बिना किसी रुकावट के सीधे सूर्य को देखा जा सकता है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने ये बताया है कि L1 पॉइंट तक पहुंचने में इसे 120 दिन यानी 4 महीने के वक्त लग सकते हैं और उन्होंने अंतरिक्ष यान में लगे थ्रस्टर्स को बीच बीच में चलाने की बात भी कही थी, जिससे यान की रफ्तार बीच बीच में बढ़ाई जा सके। L1 पॉइंट पृथ्वी और सूर्य के बीच एक सीधी रेखा के बीच स्थित होता है और यहीं पे आदित्य L1 को वहां पहुंचना है। साथ ही साथ चंद्रयान 3 की तरह ये भी अलग अलग कक्षा से होकर गुजरेगा और साथ ही अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेगा, यानी आदित्य L1 को भी सीधे नहीं भेजा जाएगा। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन बिंदु 1 यानी L1 पॉइंट पर चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित करने की योजना है, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। दरअसल लैग्रेंजियन बिंदु वो बिंदु होता है जहां पर दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले सभी गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। इस वजह से L1 बिंदु का उपयोग अंतरिक्ष यान के उड़ने के लिए किया जा सकता है। अब आइए जानते हैं कि इस दौरान कौन कौन सी प्रक्रियाएं होंगी जिनसे आदित्य L1 गुजरने वाला है। प्रारंभिक कक्षा जो प्रक्रिया है उसमें अंतरिक्ष यान को प्रारंभ में पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जाना है, जो कि वो स्थापित हो चुका है। इसके बारे में इसरो ने ट्वीट पर भी जानकारी दे दी है। साथ ही अंडाकार कक्षा, फिर इसके बाद इस कक्षा को अधिक अंडाकार बनाने की प्रक्रिया की जाएगी। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव से बाहर निकलना भी एक प्रक्रिया से गुजरना होगा और अंतरिक्ष यान को प्रणोदन का उपयोग करके L1 बिंदु की ओर बढ़ाया जाएगा। जैसे ही अंतरिक्ष यान लैग्रेंज बिंदु की ओर बढ़ेगा, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद अगला चरण आता है क्रूज चरण का। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव को छोड़ने के बाद मिशन का क्रूज चरण शुरू हो जाएगा और इस चरण में अंतरिक्ष यान को उतारने की प्रक्रिया की जाएगी। उसके बाद जो प्रक्रिया होगी वो हेलो ऑर्बिट में ले जाने की होगी। मिशन के अंतिम चरण में अंतरिक्ष यान को लैग्रेंज बिंदु यानी L1 के चारों ओर एक बड़ी हेलो कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इस तरह से लॉन्चिंग और L1 बिंदु के पास हेलो कक्षा में अंतरिक्ष यान की स्थापना में करीब 4 महीने का वक्त गुजरेगा। लेकिन इन 4 महीनों में आदित्य L1 क्या क्या करेगा वो हम जानेंगे। पहले जानेंगे कि मिशन के उद्देश्य क्या हो सकते हैं। भारत का महत्वाकांक्षी और सौर मिशन आदित्य L1 और कोरोना यानी सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग जो है वो उसकी बनावट और उसके तपने की प्रक्रिया क्या होगी, इसका तापमान कितना होगा, सौर विस्फोट और सौर तूफान के कारण और उत्पत्ति उनकी क्या होगी, कोरोना और कोरोनल लूप प्लाज्मा की बनावट क्या है, वेग और घनत्व, कोरोना के चुंबकीय क्षेत्र की माप,
कोरोनल मास इजेक्शन यानी सूर्य में होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोट जो कि सीधे पृथ्वी की ओर आते हैं, इन सब की उत्पत्ति का पता लगाया जाएगा। यही नहीं, इसके साथ ही विकास और गति की भी इसमें जांच पड़ताल की जाएगी। साथ ही साथ सौर हवाएं वहां की कैसी हैं और अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इन सब का अध्ययन करने वाला है आदित्य L1। अब आइए जानते हैं कि इस मिशन के घटक कौन कौन से हैं और वो आगे इस मिशन में क्या क्या करेंगे। आदित्य L1 मिशन सूर्य का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए 7 वैज्ञानिक पैलोड्स का एक सेट ले गया हुआ है और विजिबल एनिमेशन लाइन कोनोग्राफ यानी VELC सूर्य के वायुमंडल के सबसे बाहरी भाग यानी सौर कोरोना और सूरज में होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोटों यानी कोरोनल मास इजेक्शन की गतिशीलता का अध्ययन करेगा। इसके अलावा और भी पैलोड्स हैं, जैसे कि सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप यानी SUIT नाम से पैलोड है। अल्ट्रावायलेट यूवी किरणों की जानकारी देगा और यूवी के पास सौर प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें भी लेगा। इसके साथ ही SUIT यूवी के नजदीक और सौर विकिरण में होने वाले जितने बदलाव हैं उसको मापेगा। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट यानी ASPEX और प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य यानी PAPA पैलोड जो है वो सौर पवन और शक्तिशाली आयनों के साथ साथ उनके ऊर्जा वितरण का अध्ययन करेगा। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर भी एक तरह का पैलोड है, वो भी इसमें लगाया गया है और हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ये भी एक लगा हुआ है, जिसमें कि विस्तृत एक्सरे ऊर्जा रेंज में सूर्य से आने वाली जितनी एक्सरे किरणें हैं उनका अध्ययन करेगा। वहीं मैग्नेटोमीटर पैलोड को L1 बिंदु पर दो ग्रहों के बीच के चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए बनाया गया है। वो नापेगा कि दोनों ग्रहों के बीच में किस तरह का चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है। आदित्य L1 के 7 विज्ञान पैलोड की खास बात है और ये देश में विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं। ये सभी पैलोड्स इसरो के विभिन्न केंद्रों के सहयोग से विकसित किए गए हैं, जो कि वहां L1 बिंदु पर अलग अलग तरीके से अध्ययन करेंगे। और इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि आदित्य L1 मिशन वहां L1 बिंदु पर पहुंचने के बाद किन किन घटकों की मदद से यानी अपने पैलोड्स की मदद से क्या क्या अध्ययन करने वाला है इन 4 महीनों के अंदर। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।